वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड प्राइमरी सेल है जो अपना मरकरी सेल और रूबन मेलोरी सेल। ये भी अनदर टाइप है अपने ड्राई सेल का। इसमें भी क्या एक जिंक कंटेनर होता है जिसके ये अपना क्या हुआ जिंक कंटेनर, इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, एक कार्बन की रोड, जो जिंक कंटेनर है वो हमारा वर्क करेगा एनोड की तरह, जबकि जो कार्बन की रोड है वो वर्क करेगी अपनी कैथोड की तरह। कंस्ट्रक्शन बाद में लिखेंगे। ये क्या है, जिंक कंटेनर किसकी तरह वर्क करता है, ये एनोड यानी कि नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये कार्बन रोड है, किसका काम करती है, ये कैथोड का पॉजिटिव। जो बीच का स्पेस है ये किससे फिल किया जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO+KOH, इसका पेस्ट होता है इसमें। और जो कंटेनर है अपना उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट से विद द हेल्प ऑफ ए पोरस पेपर की सहायता से। ये अपना क्या हुआ, रूबन मेलोरी सेल। और कहाँ पे यूज होता है इसका, लो करंट डिवाइस होते हैं जैसे कि अपनी वो चीज होगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन से पहले थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें, इट इज another type of dry cell used in low current device such as वॉचेस में इसका यूज किया जाता है। जो छोटा सेल है, बटन सेल भी इसको बोला जाता है। It is also known as बटन सेल। अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, जिंक कंटेनर है जो कि इसका काम करता है एनोड की तरह, और जिंक कंटेनर के सेंटर पे किसको रखा जाता है, कार्बन रोड, जो किसका काम करती है, कैथोड की तरह। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर, इसमें एक जिंक कंटेनर होता है विच वर्क एज एनोड एट द center of zinc container. A carbon rod is placed which work as कैथोड, जो कि इसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। अब जो कार्बन रोड है उसको सराउंड किया जाता है, द कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO and potassium hydroxide KOH। जो अपना जिंक कंटेनर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट से विद द हेल्प ऑफ पोरस पेपर। द जिंक कंटेनर
is protected from electrolyte with the help of porous paper। ये अपनी कंस्ट्रक्शन होगी भाई, कैसे इसको बनाया जाता है। जो अपना ड्राई सेल था उसमें भी जिंक कंटेनर था जो किसका काम करता था, एनोड का। वहाँ पे ग्रेफाइट की रोड थी, यहाँ पे कार्बन की रोड है। वहाँ पे क्या थे, पेस्ट थे, कार्बन प्लस MnO2 था वहाँ, और पेस्ट था NH4Cl और ZnCl2 का। जबकि यहाँ पेस्ट है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO और KOH का। अभी आती है वर्किंग है अपनी। The electrode reaction takes place as at anode। एनोड किसको बोल रहा है, जिंक कंटेनर पे। एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा यहाँ, जिंक रिएक्ट करेगा टू OH नेगेटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू फॉर्म ZnO प्लस H2O विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहाँ, 2। जो जिंक कंटेनर अपना वो इलेक्ट्रोलाइट के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ZnO प्लस H2O विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। कैथोड किससे, कैथोड पे कौन रीच करेगा, कैथोड किससे बना हुआ है, कार्बन से। HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड। एनोड से जो वाटर आया है और 2 इलेक्ट्रॉन आए, और क्या बनाएगा यहाँ, Hg प्लस 2OH नेगेटिव। Hg प्लस 2H नेगेटिव। एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में ऐड करेंगे Zn प्लस HgO, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाने, ये इधर से कैंसिल होगा, ये इधर से। Zn प्लस HgO क्या बनेगा, ZnO प्लस Hg। अब आप देख रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि सेल अपना कांस्टेंट पोटेंशियल देगा थ्रू आउट इट्स लाइफ, जब तक ये वर्किंग में रहेगा। एज द ओवरऑल रिएक्शन does not contain any ion, so cell gives its constant potential of 1.35 volt throughout its life। जब तक वर्किंग में रहेगा ये अपना पोटेंशियल देगा 1.35 वोल्ट। उसके बाद आते हैं अपने सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज सेल। ये अपनी इन्वर्टर की बैटरी है भाई। लेड स्टोरेज सेल क्या होता है, इसमें लेड ग्रिड होती है, और लेड ग्रिड भरी होती हैं किससे, पीबी से, और कुछ भरी होती हैं PbO2 से। तो वो लेड ग्रिड जो पीबी से भरी होती हैं वो करेंगी एनोड की तरह काम, जबकि जो PbO2 से भरी होंगी वो करेंगी कैथोड की तरह काम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, छह इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब हम 3 सेल को सीरीज में पैरेलल में जोड़ेंगे। तो इसमें मान लिया PB है, PbO2 है, PB है, PbO2 है, PB है, PbO2 है। जो PB से भरी होंगी वो किसका काम करेंगी, एनोड की तरह। हम इनको पैरेलल में जोड़ देंगे, एनोड
नेगेटिव, जबकि जो PbO2 से भरी होंगी ये किसका काम करेंगी, कैथोड की तरह। अब जो सेल अपना सेल को फिल करेंगे हम 38% H2SO4 से, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा अपना। H2SO4 एसिड ऐड किया जाता है। ये कौन सा सेल हुआ अपना, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग। हम इसमें पढ़ रहे हैं लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल क्या है, कहाँ पे यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में और इन्वर्टर में। इट इज मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। और एक 12 वोल्ट का जो सेल होता है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, सेल नहीं बैटरी, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो गया सेल का। 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल होते हैं, हर एक 2 वोल्ट को होता है। ए 12 वोल्ट बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट। हर एक कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है। अब जो सेल है, सेल में क्या यूज किया हमने, लेड ग्रिड यूज किए हैं। और जो लेड ग्रिड पीवी से भरी होती हैं, द लेड ग्रिड फील्ड विद, किससे भरी हुई है, पीबी से। वर्क एज एनोड while the lead grid filled with PbO2 work as कैथोड। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको भाई कि जो लेड ग्रिड लेड से भरी होंगी वो एनोड की तरह काम करेगी, जबकि जो PbO2 से भरी होंगी वो किसकी तरह काम करेंगी, कैथोड की तरह। अब जो ये सेल हैं, सेल को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग वुड और फाइबर ग्लास प्लेट। द सेल आर सेपरेटेड। आप इन्वर्टर में देख सकते हैं गैप होता है भाई, हर एक जो ग्लास ट्यूब ऊपर दी जाती है वाटर लेवल को जो चेक करती है, अलग अलग होती हैं हर एक सेल की, वो इसीलिए होती हैं। द सेल आर सेपरेटेड from one another by wood or fiber glass plate, फाइबर ग्लास प्लेट से। और इन सेल को या इलेक्ट्रोड को, द इलेक्ट्रोड्स are suspended in 38% H2SO4 सॉल्यूशन। इनमें क्या किया जाता है, इनको सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है। अब जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है वो भी लिखेंगे। एक बात और लिख लेते हैं हम इसमें भाई, क्वांटिटी बताने के लिए करंट की सेल को पैरेलल में जोड़ा जाता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ करंट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब सेल की वर्किंग करेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या क्या होगी। अब जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी चार्जिंग में, वो क्या होंगी, और डिस्चार्जिंग में। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब मतलब लाइट गई हुई है भाई,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वर्टर अपनी सप्लाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बोलेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, किससे बना होगा एनोड, पीबी से। और कौन सा आयन है इसमें, SO4। कौन सा है, SO4, पीबी प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, क्या बनेगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन एनोड पे होगी। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड PbO2 है भाई, प्लस यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव भी रिएक्ट करेगा और H पॉजिटिव भी, SO4 2 नेगेटिव एक्वास प्लस 4H पॉजिटिव एक्वास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या देंगे ये, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एनोड से आए। यहाँ बनेगा PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2SO4, क्या बनेगा यहाँ पे, 2H2SO4। यहाँ पे बनेगा अपना, हाँ नहीं, H2SO4 नहीं बनेगा भाई, 2H2O बनेगा अपना, क्योंकि SO4 इसमें आ गया। देखो PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, 2 ऑक्सीजन के हैं, 2H2O बाहर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो H2SO4 है वो सेल में यूज हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन चेक करते हैं पहले, समझ में आया होगा। देखो पीबी, एनोड पीबी से बना हुआ है, यहाँ से क्या आएंगे, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, जबकि कैथोड पे क्या होगा, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले, 2 इलेक्ट्रॉन देगा SO4, 4H न्यूट्रल हो गया। यहाँ बनेगा PbSO4 2 ऑक्सीजन के हैं, 4 हाइड्रोजन के हैं, 2H2O। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ऐड करेंगे आप, जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, क्या बनेगा यहाँ, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, ये भी सॉलिड स्टेट में है भाई, इलेक्ट्रोड है ना, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, क्या क्या कैंसिल होगा, 4H पॉजिटिव इधर आएगा, 4H पॉजिटिव, और SO4 2 नेगेटिव देखते हैं है या नहीं, इधर है 2SO4 2 नेगेटिव एक्वास प्लस 4H पॉजिटिव एक्वास, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, उधर क्या बनेगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O, क्योंकि PbSO4 एक यहाँ है एक यहाँ है, ये ओवरऑल रिएक्शन हुई। तो आप क्या देख रहे हैं कि H2SO4 सेल में यूज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी H2SO4 की, घटेगी, डेंसिटी घटेगी। क्या क्लियर हो रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द रिएक्शन दैट, क्या क्लियर हो रहा है कि जो H2SO4 है, H2SO4 इज यूज्ड इन द सेल, सो द डेंसिटी ऑफ H2SO4 डिक्रीज, ये घटेगी, व्हेन द डेंसिटी ऑफ H2SO4 की डेंसिटी फॉल बिलो, कितने से नीचे गिरेगी, 1.20 से, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन सेल नीड बैटरी बन गई अब तो, ये बैटरी नीड चार्जिंग, बैटरी को चार्जिंग की आवश्यकता होगी। और उस समय पे जो इन्वर्टर है अपना वो क्या करता है, विशल करता है। अब ये हम लिखेंगे जब चार्जिंग पे रिएक्शन होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे आप, चार्जिंग की बात होती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड
टू द सेल, सेल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, सप्लाई टू द सेल, it will behave like an इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी अब क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलेगी, केमिकल एनर्जी में। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर, क्या होंगी इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कैथोड की जो रिएक्शन है उससे रिवर्स होगा, एनोड पे क्या होगा, जो PbSO4 बना था, उल्टी रिएक्शन लिख देंगे हम, PbSO4 प्लस 2H2O, याद होंगी आपको रिएक्शन क्या बनता था, PbO2 प्लस और क्या बनता था यहाँ SO4 प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यही रिएक्शन होती थी भाई कैथोड पे, उल्टी होती थी अगर आपको पता हो, एट एनोड, एनोड पे ये रिएक्शन होगी, PbSO4 प्लस 2H2O किस में टूटेगा, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस होंगे भाई SO4 2 नेगेटिव और 4H पॉजिटिव, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं एज इट इज बता रहा हूँ, ये सॉलिड होगा ये लिक्विड होगा। एनोड पे क्या हो रहा है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन उल्टी होगी, जो डिस्चार्जिंग में एनोड पे हो रही थी उसकी उल्टी, एनोड पे क्या हो रही थी रिएक्शन भाई, वहाँ Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव क्या देता था, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगी रिएक्शन, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये रिएक्शन होगी ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ऐड कर देंगे आप 2 PbSO4 प्लस 2H2O क्या देगा, PbO2 प्लस Pb प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ये रिएक्शन होगी। ये ऑपरेशन पॉसिबल क्यों हो पाया है, क्योंकि जब डिस्चार्जिंग होती थी वहाँ पे क्या बनता था, PbSO4, और वो क्या करता था, सॉलिड होने की वजह से इलेक्ट्रोड से चिपक जाता था, और जब सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, जब चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग देखो, चार्जिंग में क्या होगा, PbSO4 दोबारा से किस में बदल रहा है, आयंस में बदल रहा है, तो क्या लिखेंगे, सच एन ऑपरेशन इज possible since the PbSO4 formed during, कब बना था ये, डिस्चार्जिंग के दौरान बना था, लास्ट रिएक्शन आप चेक कर सकते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग स्टिक टू द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और इसीलिए ऐसा संभव हो पाया है। तो ये सेल अपना कंप्लीट होता है, हो सकता है थोड़ी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आपको क्या आई हो, परेशानी आई हो, मैं एक बार इलेक्ट्रोड रिएक्शन चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की और बताता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए भाई, एनोड पे क्या होता था, जब डिस्चार्जिंग होती थी, एनोड किससे बना होता था, लेड से, सॉल्यूशन से क्या उठाता था वो SO4 2 नेगेटिव, क्या बनता था PbSO4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते थे, ये एनोड पे होती थी। कैथोड पे क्या होता था, PbO2 से बना होता था कैथोड, SO4 2 नेगेटिव सॉल्यूशन से उठाता था, 4H पॉजिटिव उठाता था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 4H न्यूट्रल हो गया, 2H2O बाहर। अब इन रिएक्शन को इन रिएक्शन से कंपेयर करेंगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और कुछ नहीं होता भाई, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इन रिएक्शन को उल्टा करते हैं, ये इधर लिखते हैं PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, इधर क्या है PbSO4 प्लस 2H2O, PbSO4 प्लस 2H2O, रिएक्टेंट में इधर क्या बनता है PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बस एक बात ध्यान में रहे कि जो रिएक्शन कैथोड पे हो रही थी वो एनोड पे होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉस इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। तो बच्चे ये गलती करते हैं, मैं उनको बताता हूँ, रिएक्शन उल्टी लिखनी है आपने इसको समझने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे PbSO4 बना हुआ ये इलेक्ट्रोड से चिपक जाता है,
और जब चार्जिंग की बात आती है, आयंस बनते हैं चार्जिंग में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। उल्टी आपने रिएक्शन ये लिख देनी है, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, जहाँ लॉस होता है इलेक्ट्रॉन पे, अब ये कैथोड पे हो रही है रिएक्शन PbSO4+2H2O, उल्टा करके लिखते हैं आप, कैथोड नहीं लिखेंगे, एनोड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम सेकेंडरी सेल का सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।